इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए इंटरसेक्शन बी से जो नया सेट क्रिएट किया और बी इंटरसेक्शन ए से जो नया सेट क्रिएट किया, वो दोनों ही सेट एक दूसरे के इक्वल आएंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि हम सेट को इंटरसेक्शंस करते टाइम दो सेट की हमें ऑर्डर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। या तो एक पर्सन अगर ए सेट का पहले लिखता है फिर बी लिखता है और दूसरा पर्सन बी सेट पहले लिखता है और ए बाद में लिखता है, तो दोनों का ही आंसर सेम आएगा। तो ये एम्बिग्युइटी को कम करता है जब हम दो अलग अलग सेट को इंटरसेक्शन ऑपरेट करके तीसरा नया सेट क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमें ये एज देती है कि किसी को भी पहले लिखा जा सकता है, आंसर सेम ही आएगा। फिर इसके बाद है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है अपने आप में कि जब आपके पास दो से ज़्यादा सेट होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 सेट लिखे हुए हैं, तो दो से ज़्यादा सेट जब आपके पास होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए आप पहले इन वाले दो सेट को क्लब करके तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन कर सकते हो, या फिर पहले दूसरे और तीसरे सेट की इंटरसेक्शन करके फिर पहले के साथ इंटरसेक्शन कर सकते हो। फिर से देख लो, कोई एक पर्सन ऐसे कर सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी करा, उससे नया सेट आया, फिर उसको इंटरसेक्शन कर दिया सेट सी के साथ। कोई दूसरा पर्सन ऐसे कर सकता है बी इंटरसेक्शन सी करा, उससे नया सेट आया, उस नए सेट की इंटरसेक्शन कर दी ए के साथ। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या फ्रीडम देती है? जब आप दो से ज़्यादा सेट्स ऑपरेट करने लगोगे तो वहाँ आप किसी भी ऑर्डर में इंटरसेक्शन कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। जैसे एडिशन के केस में था कि 2 + 4 + 6, इसमें आपके पास दो वेज होते हैं ऐड करने के। एक पर्सन क्या कर सकता है 2 + 4 करके फिर 6 में ऐड करेगा, तो 2 + 4 करके फिर 6 में अगर ऐड किया तो कितना मिला आपको? 6 + 6 कितना मिला? 12। और दूसरा क्या कर सकता है 2 + 4 + 6, तो यहाँ से क्या आंसर मिला आपको? 2 + 10 कितना मिला? 12। तो क्योंकि एडिशन ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव है, पहले इन दो को कर दो या फिर पहले इन दो को कर दो, फाइनली आंसर आपका सेम ही रहता है। तो आपकी डायरेक्शन है जो ऑपरेशन करने की, उस पे आंसर डिपेंड नहीं करता, आंसर सेम ही रहता है। आप इस डायरेक्शन में से चलो पहले, या तो लेफ्ट हैंड वाली या फिर राइट हैंड वाली साइड से आप ऑपरेट करना स्टार्ट करो, आंसर क्या रहता है? सेम। तो एडिशन ऑपरेशन जैसे एसोसिएटिव था वैसे ही सेम इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी आपका एसोसिएटिव है। या तो आप इन दो को ऑपरेट कर दो पहले, या फिर इन दो को ऑपरेट करके इसके साथ ऑपरेट कर दो, आंसर सेम रहता है। लेकिन आपका सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन के केस में सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 - 4 - 6 है, तो इसको अगर आप दो वेज में अलग अलग ऑपरेट करते हो तो 2 - 4 को पहले कर दिया फिर -6 करेंगे। दूसरा वे क्या हो गया 2 - 4 - 6 करा, तो यहाँ इन दो को ऑपरेट करके इसके साथ करने लगे और यहाँ इन दो को ऑपरेट करके इसके साथ करने लगे हैं। तो यहाँ कितना मिला आपको? -2 - 6 कितना मिला? -8। और यहाँ 2 - 4 - 6 कितना मिला? -2। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ से कितना मिला? 4। तो ये दोनों आंसर सेम नहीं आए। इसका मतलब आपके ऑपरेट करने की डायरेक्शन पे आपका आंसर डिपेंड कर गया। तो एक पर्सन अगर पहले इसको ऑपरेट कर रहा है उसके बाद इसको कर रहा है तो आंसर अलग आया, और दूसरा पर्सन अगर पहले इसको ऑपरेट कर रहा है फिर उसके बाद इस पे आ रहा है तो आंसर अलग आया। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपको गारंटी करती है कि आप किसी भी डायरेक्शन से ऑपरेट करना स्टार्ट कर दो, आपका आंसर सेम ही रहेगा। तो ये एम्बिग्युइटी को रिड्यूस करते हैं। तो एडिशन वाला ऑपरेशन था जो, वो आप में फायदा दे रहा था एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की हेल्प से, आंसर सेम रहता था किसी भी डायरेक्शन में ऑपरेट करने पर। लेकिन सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन नहीं रखता आंसर सेम, इसलिए ये ऑपरेशन बेटर नहीं है और ये ऑपरेशन बेटर है आगे प्रोसीडिंग करने के लिए। सेम एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन के केस में भी यही हो रहा है। फिर इसके बाद ये है आपकी इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी किसके साथ? फाई सेट के साथ। तो फाई सेट के साथ जब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको फाई सेट ही मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों में ही जो प्रेजेंट हो, कॉमन हो, वो वाले एलिमेंट आपके फाइनल सेट में आते हैं। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी कि जो इसमें भी रहेंगे और इसमें भी रहेंगे, इसमें तो कोई भी है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें और इसमें कॉमन क्या है? कोई भी नहीं है। अगर कोई भी नहीं है कॉमन तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? फाई सेट मिलेगा। फाई सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ कर दोगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो फाई सेट ही आएगा, क्योंकि फाई सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है।
तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता। किसी भी एलिमेंट को कॉमन होने के लिए प्रेजेंट तो होना पड़ेगा ना, अगर है ही नहीं कोई एलिमेंट तो वो कॉमन क्या होगा दूसरे सेट के साथ। इसलिए यहाँ पे फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं, किसी भी ए के साथ करते हैं, किसी भी सेट के साथ करते हैं, एम्प्टी या फिर नॉन एम्प्टी, तो फाइनली आपको जो आंसर में मिलेगा वो फाई ही मिलेगा। फिर यहाँ यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट ही मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में कंटेंट है कोई भी सेट, तो जो सेट यूनिवर्सल सेट नहीं मिलेगा। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो फाइनली आपको वही सेट मिलेगा जो यूनिवर्सल सेट के अलावा सेट दिया हुआ है, क्योंकि ये सेट ऑलरेडी कंटेंट है यूनिवर्सल सेट में, और जो कंटेंट है वही एलिमेंट्स तो कॉमन रहे ना। जैसे ये यूनिवर्सल सेट था और ये सेट ए था, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो यही ए वाले सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यू में भी हैं और ए में भी हैं, कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन होते हैं। यहाँ वाले जो सेट हैं, यहाँ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ यू में है, ए में नहीं है। यहाँ जो भी एलिमेंट है इस एरिया में वो सिर्फ यू में है, ए में नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स आपके इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स नहीं आ सकते जो ए से बाहर हो, सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर हो, और सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर हो, क्योंकि जो ए के अंदर है वो यू में तो है ही है, तो वही अपने आप में कॉमन भी हो जाएंगे। कॉमन क्यों है? क्योंकि यू वाले सारे आएंगे, यहाँ से यहाँ तक वाले आ गए यू के। अब कॉमन कौन से हैं? जिसमें ये वाली लाइंस भी आई हो और ये वाली लाइंस भी आई हो, तो यही सिर्फ एरिया है ना ए वाला जिसमें दोनों टाइप की लाइंस आई हैं। इसलिए किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का जब आप इंटरसेक्शन करते हो तो फाइनली जो आंसर में मिलेगा सिर्फ वही सेट मिलेगा जो यूनिवर्सल सेट के अंदर वाला सेट था जिसकी आप इंटरसेक्शन कर रहे थे। तो यू इंटरसेक्शन ए आएगा ए के इक्वल। फिर से रिपीट करते हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे सेट रहते हैं, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे सेट हैं, तो सारे के सारे ए के एलिमेंट्स यू के साथ कॉमन आए, क्योंकि ए के एलिमेंट्स यू के साथ कॉमन आए तो सिर्फ और सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यू के साथ कॉमन आए हुए हैं इन दोनों में से, तो वो कॉमन वाले एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हुए जो आपका फाइनल इंटरसेक्शन के बाद नया सेट क्रिएट हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स आएंगे। इसके बाद इसी की हेल्प से आप एक और प्रॉपर्टी देख सकते हो। अगर आपका ए कंटेन्ड है बी में और आप ए इंटरसेक्शन बी करने जाओ तो फाइनली आपको ए ही मिलेगा, क्योंकि ए सेट है जो बी में कंटेन्ड है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ कॉमन है, क्योंकि जैसे ये बी था और ये ए था, वही सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी। बी ये अगर आपका ए है तो ए के सारे एलिमेंट्स वो हैं जो बी के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंटेन्ड है ना प्रॉपरली। अगर प्रॉपरली कंटेन्ड है तो क्रॉस वाली लाइंस कहाँ आई हैं? सिर्फ इसी एरिया में तो आई हैं, और ये क्रॉस वाली लाइंस का जो एरिया है वही तो आपके इंटरसेक्शन में आता है। क्रॉस वाली लाइंस का मतलब क्या हो गया? इसमें बी के एलिमेंट्स भी हैं और ए के एलिमेंट्स भी हैं, तो यहाँ है जो वो बी वाले और ए वाले जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन दोनों के एलिमेंट्स को कंटेन करते हुए नया सेट बना है जो वो भी आपका ए के ही इक्वल आ गया। अगर आपका दिया हुआ रहता बी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आपको यहाँ से बी यहाँ लिख लेते हैं। अगर आपको बी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए दे रखा होता तो यहाँ से आपको क्या पता चलता कि बी इंटरसेक्शन ए आएगा जो वो ए के ही इक्वल आएगा। तो इंटरसेक्शन करते टाइम अगर आपको उन दो सेट्स की इंटरसेक्शन करनी पड़ जाए कि एक सेट है जो वो दूसरे सेट के अंदर प्रॉपरली कंटेन्ड है या फिर सबसेट भी है वो इम्प्रॉपरली भी अगर कंटेन्ड है, तो भी जो छोटा वाला सेट होगा उसके ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सेट के अंदर आए हुए हैं साइमल्टेनियसली। इसलिए फाइनली जो इंटरसेक्शन करने के बाद आपको सेट मिलेगा उसमें वही एलिमेंट्स रहेंगे जो छोटे वाले सेट में एलिमेंट्स थे, तो छोटे वाले सेट के एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन करने के बाद नया वाला सेट। इसके बाद फिर आएगी आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी जो हमने यूनियन के केस में पढ़ी थी कि ए की यूनियन जब ए के साथ करते हैं तो फाइनली आपको ए ही मिल जाता है। अब वही सेम ए की इंटरसेक्शन अगर ए के साथ ही करेंगे तो फाइनली आपको सेट ए ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि
कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और ए में भी कॉमन है साइमल्टेनियसली। तो ए के सारे एलिमेंट्स अगर यहाँ दोनों सेट आइडेंटिकल हैं तो दोनों के दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो सारे के सारे ही एलिमेंट्स कॉमन हैं। अगर कॉमन है तो सारे के सारे एलिमेंट्स ही आपके नए वाले सेट जो इंटरसेक्शन के बाद क्रिएट किया उसमें जाने के लिए रेडी है। तो सारे के सारे ही एलिमेंट्स अगर आ गए हैं आपके तो ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ गया, ए के ही इक्वल आ गया। अब एक प्रॉपर्टी है, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ जब करेंगे, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी वाले सेट के साथ जब करेंगे तो ये क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन। यहाँ हमने किया क्या है, ये इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर यूनियन। देखो पहले इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरसेक्शन पहले बी के साथ किया, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ किया, पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ किया, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ किया। इन दोनों के बीच में यूनियन था तो दोनों के बीच में फाइनली यूनियन ही रहा। तो हमने यहाँ पे किया क्या है, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर यूनियन, वन बाय वन। पहले ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, फिर ए इंटरसेक्शन सी कर दिया, और फिर इन दोनों के बीच में क्योंकि यूनियन था तो दोनों के बीच में फाइनली क्या रहा, यूनियन। तो यहाँ ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी इंटरसेक्शन की है, वन बाय वन आप देख सकते हो। फर्स्ट है कम्यूटेटिव, ऑर्डर मैटर नहीं करता इंटरसेक्शन करते टाइम। एसोसिएटिव, दो से ज़्यादा जब आपके पास सेट रहते हैं उनका इंटरसेक्शन करते टाइम आप किसी भी ऑर्डर में स्टार्ट कर सकते हो, या पीछे की तरफ से या फिर आगे के ए इंटरसेक्शन बी की साइड से। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी थी ए का इंटरसेक्शन अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 सेट के साथ करते हैं तो फाइनली जो आपको सेट मिलेगा वो 5 ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों में ही आ जाए। फिर अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो फाइनली आपको वो सेट मिलेगा जिसका इंटरसेक्शन अपनी यूनिवर्सल सेट के साथ किया हुआ है, क्योंकि वो सेट आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेंट रहता है। अगर कंटेंट है तो कंटेनमेंट वाले ही एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो ए के सारे एलिमेंट्स कॉमन है तो इक्वल टू ए ही आ जाता है। फिर ए इंटरसेक्शन ए जब आप करोगे तो फाइनली आपको ए ही मिलता है। ये आइडेम्पोटेंट लॉ है, क्योंकि दो सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हैं तो सारे के सारे ही एलिमेंट्स आपके कॉमन एलिमेंट होने के लिए तैयार है। तो सारे के सारे अगर एलिमेंट आपके कॉमन हो गए तो आइडेम्पोटेंट लॉ अप्लाई हो जाएगा और ए के ही इक्वल आ जाएगा आपका फाइनल सेट। फिर इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें ईजी वे दे देता है इंटरसेक्शन, 3 सेट के बीच में इंटरसेक्शन और यूनियन अगर एक साथ दिए हुए हैं, यहाँ पे अगर ब्रैकेट है तो हम इसको एक एक करके ऑपरेट कर सकते हैं दोनों के ऊपर, और फाइनली दोनों की यूनियन करके नया सेट क्रिएट कर सकते हैं।